नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज के इस बिजनेस फाइनेंस लर्निंग में जिस कंपनी विशेष को लेकर के हम लोग चर्चा करने की कोशिश करेंगे, उनकी चार्ट अगर आप से देखिए तो मार्केट में किस स्थिरता पे कामकाज करती देखी गई। क्या निवेशकों का इंटरेस्ट लगातार बिकवाली की तरफ इशारा करती है? सबके सब प्रॉफिट बुकिंग में लगे हैं, चाहे वो प्रॉफिट लेके हो चाहे वो एसएल के साथ नुकसान बुक करने। यहाँ पे देखा जाए तो मार्केट में इसकी चार्ट लेवल में जो लगातार गिरावट दर्ज करती देखी गई है, उसमें आंकड़ा क्या कहती है। यदि आप हायर साइड से देखते हैं स्टॉक प्राइस को तो सोचिए, कहाँ 10,000 रुपये से ज्यादा की स्टॉक प्राइस हुआ करता था, वो आजकल टूट के सीधे सीधा देखा जाए तो करीब 7,000 के आसपास आई है। मतलब कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट करीब इसमें 28 से 30% की गिरावट रही है, एक बॉटम हायर से लेकर फिलहाल की बॉटम को लेकर के। और मार्केट में इसकी रेंज क्या कहती है, क्या इसको लेकर के कुछ पोजीशंस क्रिएट करने की जरूरत है या मार्केट कुछ और एक्शन से नहीं तो चल। यदि कंपनी की बात में जिसका नाम जिलेट इंडिया लिमिटेड की बात करने वाले हैं, जिलेट इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये आया स्टॉक जो है आज भी जो है वो नियर अबाउट भी बाकी कंपनियों के ऑन एवरेज पे थोड़ा सा ओवर वेटेज की श्रेणी में दर्ज करती है। जो करंट मार्केट की जोन है उसके यदि हम बुक्स वैल्यू से कंपेयर करते हैं तो करीब 2300% की रैली क्रिएट करती है। और वहीं पे दूसरी तरफ इंटरेस्टिंग वैल्यू से देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि जो ग्रोथ रेट है वो करीब 350 के आसपास हलचल क्रिएट करती है। कंपनी की अच्छी बात यह है कि आरओई आरओसी के आंकड़ा जो है करीब 42 से लेकर 58% तक की है। प्रमोटर कंट्रोल कंपनी में अच्छी खासी है और जो नेट इनकम मार्जिन क्रिएट करती है कंपनी वो भी 17% के आसपास सेविंग करती है। यदि कंपनी की मार्केट कैप को देखा जाए तो करीब 25,000 करोड़ की मार्केट कैप क्रिएट करती है। डिविडेंड की ट्रैक रिकॉर्ड को देखा जाए तो अच्छी खासी पे आउट भी करती है। यदि हम रेगुलर इनकम के तौर पे इस कंपनी को देखें तो ये दर्ज करती है कि साल दर साल, चाहे वो 2021 हो, 23 हो, 24 हो, 23-24 की आंकड़ा को देखा जाए तो लगातार उन्होंने कुछ पेमेंट दिया है। यदि हम 24 की आंकड़ा को केवल केवल देखें तो 24-24 के सालों में करीब करीब 130 रुपए के आसपास की इन्होंने डिविडेंड पे आउट किया है। अभी 25 की बात करें तो 18/2 को रिसेंटली उन्होंने 65 रुपए का डिविडेंड पे आउट किया था, जो कि एक रेगुलर इनकम के तौर पे अपने निवेशकों को देती, जो शेयर होल्डर होता है उसको। आखिर कंपनी का रिजल्ट का डेटा कैसा रहा, क्या उसको लेकर कुछ हलचल क्रिएट करती है। जो कंपनी कहती है, जो कंपनी खास करके बात किया जाए तो इंगेजिंग इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड द सेलिंग ऑफ द पैकेज्ड फास्ट मूविंग जो गुड्स आइटम होते हैं उसमें लेकर के, जिसमें कि वेरियस ब्रांड इन द ग्रूमिंग एंड ओरल केयर सेगमेंट से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। इसके अलावा यदि हम इनकी रिजल्ट को डेटा को देखने की कोशिश करेंगे तो जो दिसंबर का रिजल्ट इनका आया उसके मुताबिक देखा जाए तो इसमें एक रैली थी वाई वाई को लेकर के, जबकि इसको सबसे पिकअप द पीरियड नहीं कह सकते क्योंकि सितंबर में सबसे ज्यादा पिकअप द पीरियड रहा, जो कि 787 करोड़ 82 करोड़ की टर्नओवर क्रिएट कर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में 200 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी थी, जिसके सीधा सीधा कहा जाए तो करीब 20% की आसपास बढ़ोतरी दर्ज करती देखी गई। इसके अलावा 10% के आसपास मानते हैं इसको, 10% ओवरऑल, 12% मान लेते हैं, 12% के आसपास बढ़ोतरी थी। यदि नेट इनकम पोर्शन को देखते हैं तो उसके मुताबिक मार्केट में जो पोजिशन था उसमें भी वृद्धि दर्ज करती। भले ही कंपनी का वायो वाई हो चाहे वो क्यू और, एक तरफ से वायो वाई आपके सपोर्ट दे रहे हैं तो दूसरी तरफ से क्यू और क्यू आपको क्या कर रही है, पीछे धकेलने की कोशिश करती है, जो कि कई बार कंपेयर करने के टाइम पे क्यों कहते हैं कि वाई वाई, क्योंकि सेम जो सीजन्स होती है उसमें सीजन में आपकी कितनी सेल्स हुई है, कितना प्रॉफिट रहा है, उसको लेकर देखा जाए तो कंपनी का सेल्स करीब ऑन एवरेज करीब 10% के आसपास कंपाउंडेड डेटा कहती है। प्रॉफिट में करीब करीब 21% तक रहती है। स्टॉक प्राइस सीजीआर को देखा है तो मार्केट में भले ही इतनी गिरावट हो चलती हो, मार्केट 21% की वृद्धि के साथ कामकाज करती है। और जहां पे काफी सारे स्टॉक ऐसे भी हैं जो कि काफी ज्यादा निचले पदान पे देखने को मिलता है, जो कि काफी सारे स्टॉक तो ऐसे भी हैं जो पिछले एक साल की आजकल एक साल के न्यूनतम लेवल पे देखने को मिलता है। वहां पे इनका जो पोजीशंस रहा वो एक पोजीशन इस तरह से डेवलप करती देखी गई कि यहाँ बहुत ज़्यादा जो है प्रेशर्स नहीं थी,
इसको बिकवाली कर लेकर के अभी कह सकते हैं कि मिड रेंज में ट्रेडिंग देखी गई। यदि इसको आप हायर से लोअर की बात किया जाए तो हम बात कर रहे हैं जिसमें ये देखा गया करीब 28% की जो गिरावट थी वो पिकअप द कह सकते हैं कि ऑल टाइम हाई से कह सकते हैं 52 वीक की हाई की बात कह सकते हैं। वहीं पे लोअर से यदि करंट मार्केट जोन को देखते हैं तो कंपनी में ऑलमोस्ट करीब 25% करीब करीब 28% की वृद्धि भी वो शामिल करती है। पी रेशियो बहुत ज़्यादा नहीं है आज के टाइम की यदि बात करें इंडस्ट्रियल के पी के मुताबिक। और यदि कंपनी की नेट इनकम की साइड भी देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि कंपनी में नेट इनकम जो था वो ऑलमोस्ट कितना 17% की सेविंग करती है, जबकि पीयर्स की जो कुछ कंपनियां जिसमें कि हिंदुस्तान यूनिलीवर्स होगा, पीएनजी हेजिंस हैं, कोलगेट जैसे कंपनी शामिल है, जो कि ज़्यादातर जो कंपनियां हैं वो सबकी सब एमएनसीज के नंबर के अंदर आती है। तो उसमें ऑन एवरेज देखा है तो यहाँ वैल्यूशन थोड़ा सा कम और ज़्यादा की बात कहती है, लेकिन ऑन एवरेज बेटर है। लेकिन नेट इनकम की पोर्शन को हिसाब से देखते हैं तो जो बाकी कंपनियां हैं उसके एवरेज यहाँ पे देखने को मिलता है कि यहाँ पे कंपनी 17% की सेविंग करती है, जो कि ऑन एवरेज बाकी कंपनियों में भी सेम रेशियो रहा है। कुछ कंपनी थोड़ा सा ज़्यादा कमा के शेविंग करते हैं तो कुछ कंपनी थोड़ा सा कम का आंकड़ा भी देती है। यदि कंपैरिजन करते हैं इसको इंडेक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, यदि हम सेंसेक्स की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, बीएसई फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स इंडेक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जहां सेंसेक्स में लगातार दबाव बनती देखी गई, पिछले एक साल में 1.25% से ज़्यादा गिरावट दर्ज करती, वहां भी अभी भी मार्केट में उतने उस लेवल पे नहीं गिरावट दर्ज करती देखी गई। सोचिए यदि मैं बाकी के इंडेक्सेशन की जो एफएमसीजी इंडेक्सेशन है उसकी कंपेयर करके देखा जाए तो करीब करीब 7% से ज़्यादा गिरती हुई देखी गई। लेकिन यहाँ पे जो पोजीशंस है उतनी ज़्यादा नहीं गिरी है। मैं यदि एक डेटा को लेके आता हूँ आपके सामने, जो कुछ कंपनी को हमने कंपैरिजन करने के लिए यहाँ पे इंक्लूड करता हूँ जिलेट इंडिया के साथ में, जिसमें हमने इसको लिया इंडिया जिलेट इंडिया के अलावा जो हमने पीयर्स को लिया जिसमें हिंदुस्तान यूनिलीवर्स हो, उसको लेकर देखा जाए, यानी सभी कंपनियों के स्टॉक परफॉर्मेंस को देखा जाए, कौन सी कंपनी कितनी पिटी है, तो वो सामने भी आपके सामने लाइव ही लेके आता हूँ। और यहाँ पे हम देखा जाए तो यहाँ पे हम इंक्लूड करते हैं हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान यूनिलीवर को हम लेके आए हैं। और साथ में यदि देखा जाए चाहे कोलगेट हो या फिर जो मैंने 3 कंपनी को जिक्र करूंगा, इसमें कोलगेट इंडिया का नाम शामिल करता हूं। और साथ में यदि हम निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्सेशन को इंडेक्स इंक्लूड करूं, या फिर कह सकते हैं कि हम निफ्टी के मेन इंडेक्सेशन के पॉइंट आउट को इंक्लूड करें, तो यह सामने दिखते हैं कि जो बाकी कंपनियां हैं उसके आगे यहाँ भी गिरावट रही है। जबकि पिछले एक साल की आप चार्ट को देखते हैं तो केवल और केवल यही कंपनी रही जहां पे आज भी 18% से ज्यादा निवेशकों की पैसे की वृद्धि दर्ज करती है, डिमांड में रही है। अदरवाइज जो बाकी कंपनियां थी उसमें तो बिकवाली का प्रेशर देखने को मिला है। और आज जिस टाइम पे मैं लर्निंग कर रहा हूँ वो दिनांक है 3 मार्च 2025। क्या है? 3 मार्च 2025 की डेट के मुताबिक यहाँ पे बाकी सेगमेंट, बाकी जो इनके पीयर्स कंपनी हो, बाकी जो कंपनियां हैं इनके अलावा वहाँ पे लगातार गिरावट है। यहाँ आज भी स्थिरता कायम करती देखी गई, बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं दर्ज करती है। एक बेटर अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकती है यदि मार्केट में आगे चल करके इनकी मार्केट स्थिरता क्रिएट करती है। एफआईडीआई की होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे कंपनी में एफआईआई से जो ज्यादा होल्डिंग है वो डीआईआई के पास ही रही है। और जो है वो कर सकते हैं कि 10% के आसपास होल्डिंग आम निवेशकों के पास है। उसमें भी कुछ कंपनी का नाम जिक्र करता है। अल्टीमेटली 50 से 60 हजार निवेशकों का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है इस कंपनी से। और रिसेंटली की यदि हम अपडेट की तरफ चलें तो कंपनी ने कोई भी फिलहाल के लिए अपडेट तो नहीं दिया है। वॉल्यूम को लेकर के उन्होंने इंक्रीज वो दिया था, क्लियरिफिकेशन दिया था, क्योंकि एक्सचेंज ने पूछा था कि आपकी वॉल्यूम में इतनी तेजी से ग्रोथ क्यों हो रहा है। यहाँ पे आकर के बहुत बड़ी मार्केट में सेटअप बनी थी, क्योंकि एक जगह लोग लगातार खरीदते देखे तो दूसरी जगह लगातार यहाँ पे बिकवाली का भी मतलब आपस में सेटअप करती देखी गई। कोई बल्क डील का ऐसा संकेत नहीं दिया, कोई इंफॉर्मेशन साझा नहीं किया आखिर में हुआ क्या। कंपनी जो रन करती है वो पीएनजी के अंदर ही आती है, जिलेट इंडिया, जिसका एक अलग से कंपनी यूनिट है और जिसको उन्होंने इंडिया मार्केट में लिस्टिंग भी करा रखा है। और यदि इनके निवेशकों का इंटरेस्ट जाना जाए
तो ये जो कंपनी है इनकी बेसिकली मुझे लगता है कि काफ़ी सारी कंपनी होगी, इनके 3 कंपनी इंडिया में शामिल है जो कि लिस्टेड है। इसमें डिलियट इंडिया हो, पीएनजी हेल्थ हो, पीएनजी हेजेंस हो, ये तीनों जो है मार्केट को ऑलमोस्ट क्या करके रखी है, कैप्चर करके रखती है। इसका पूरा नाम यदि बात करें तो प्रॉक्टर एंड ग्रेमर ओवरसीज इंडिया जो कि बीवी है, वो इनका मेन रन करता है। और इंडिया में 3 कंपनी में इनका जो होल्डिंग है वो लगातार बनी हुई दिखती है, अच्छी खासी मार्केट को कैप्चरेशन करके देखी गई है। मिलेंगे कुछ नई लर्निंग के साथ, और तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग विदाउट कोई ट्रेडिंग एडवाइजरी को लेकर के नहीं। एक जो जनरल रूल हम हमेशा कहते हैं, जनरल रूल कहता है कि मार्केट में जब एक मौका मिले ना पैसे कमाने की, तो पैसे जब मार्केट पिक पे हो तो प्राप्त जो प्रॉफिट को पार्सली बुक करते रहना चाहिए, तभी तो कोई ना कोई यहाँ पे बेच रहा है। और जब मार्केट लगातार अपनी गहराती देखने को मिलता है और कुछ अच्छे जो प्रोडक्ट हैं, अच्छी चीजें हैं, घर में हम लंबे पीरियड तक रख सकते हैं, वैसे ही पोर्टफोलियो में भी रख सकते हैं। अदरवाइज जो एक्सपायर होने वाली चीजें होती है उसको हमें निकालना ही बेहतर हो जाता है और समझना भी बेहतर होता है। मिलेंगे कुछ नई लर्निंग के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस दोस्तों।